नारायण। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सभी पुण्यात्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये चर्चा कल शुरू की थी, ये अभी समाप्त नहीं होगी जब तक मन के हम दृष्टा नहीं बनेंगे, जब हम मन के साक्षी नहीं बनेंगे, जब तक नाम की खुमारी नहीं चढ़ेगी। अभी तो खुमारी लगी हुई है बैंक बैलेंस की, ज्वेलरी की, कपड़ों की, मकानों की, दुकानों की, रिश्तेदारों की खुमारी है। और कहा गया नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रैन, होश ही नहीं है। ऐसी मस्ती, ऐसा आनंद इसी देह में मिल सकता है। हमने तो बहुत व्रत कर लिए, तो इससे क्या हुआ? मिला कुछ? सोचिएगा क्या मिला? केवल धोखा ही तो मिला। हमें लगता है कि शायद कहीं सुख मिल जाएगा। संसार में सुख यानी दुखालय में सुख ढूंढ रहे हो? ये अपने आप को धोखा नहीं दे रहे? आप मुझे बताइए, कूड़ा घर में सुख कहाँ है? इनसे ज्यादा और कड़वे शब्द क्या बोलूं मैं आपको? ये विषयों की आकांक्षा, ये भ्रामक दूर के ढोल का सुहावनापन, ये चित्त को कपाता रहेगा। अब बहुत बोर हो गए, अब जा रहे हैं वापस। लेकिन आदमी बहुत अद्भुत है, और उसका सबसे अद्भुत कोई रहस्य है, ध्यान से सुनिएगा। आदमी सबसे अद्भुत है। 84 लाख योनियों में एक यही योनि है जिसमें विवेक मिलता है। अगर उसका सबसे अद्भुत कोई रहस्य है तो वो यही, वो अपने को धोखा देने में अनंत रूप से समर्थ है। हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, किसी को धोखा नहीं दे रहे। हर किसको दे रहे हो? अपने आप को। ये पति, ये पत्नी, ये बच्चे, ये मकान, ये दुकान, ये संसार द्वारा नहीं मिलेगा। तुमको तुम्हारा परिचय द्वारा मिलना बड़ा मुश्किल है। कहना बड़ा कठिन है, कहत कठिन समझत कठिन। सबसे अद्भुत कोई रहस्य है तो नोट करो, वो यही, वो अपने को धोखा देने में अनंत रूप से समर्थ है। एक चीज से धोखा टूट जाता है, टूट ही नहीं पाता, उसके पहले वो अपने धोखे का दूसरा इंतजाम कर लेता है। एक बर्नार्ड शाह भक्त हुए। भगवान के भक्त ये मत समझिएगा केवल हिंदुस्तान में होते हैं, हर कंट्री में होते हैं। उन्होंने क्या कहा बर्नार्ड शाह ने, कि कैसा मजेदार है मन, एक जगह भ्रम के तंबू उखड़ नहीं पाते, मन तत्काल दूसरी जगह खूंटियां गाड़कर इंतजाम शुरू कर देता है।
मन एक जगह से तंबू उखड़ता नहीं, दूसरी जगह पहले इंतजाम कर लेता है। सच तो यह है, मन इतना होशियार है, इसके पहले कि एक जगह से तंबू उखड़े वो दूसरी जगह खूंटियां गाड़ चुका होता है। और हम सब इसको समझ लेते हैं। अगर पत्नी देखती है कि पति थोड़ी देर कम उत्सुकता ले रहा है तो वो किसी बहुत गहरे आधार पर समझ जाती है कि खूंटियां किसी और तरफ गड़ रही हैं। तत्काल कोई उसे गहरे में बता जाता है, कहीं खूंटियां और गड़ने लगी हैं, लेकिन कोई अपने आप को नहीं देखता कि मेरे मन की खूंटियां कहाँ हैं। 100 में से 99 मौकों पर बात यही होती है। आदमी स्थित प्रज्ञ नहीं होता, अपने मन का दृष्टा नहीं बन पाता, इसलिए ये इस देह में हरि को नहीं पा पाता, भटकता रहता है। कारण मन बिना खूंटिया गाड़े जी नहीं सकता। भगवान ने कहा, यो मन मेरो, ये मेरे को दे दो। हम नहीं देना चाहते। हमने भगवान जी कल प्रसाद तो चढ़ाया था, हमने कल आपके लिए ये तो किया था, मन कहाँ दिया। सब सोचिएगा, सब पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। कृष्ण से अर्जुन से, ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण से अर्जुन ने जो बात पूछी, भगवान से पूछी, उसके लिए पहला उत्तर बहुत ही गहरा था, मौली के आधारभूत है। क्या था? जब तक चित्त सोचता है कहीं और सुख मिल सकता है। हम सबका यही तो हाल है। जब तक चित्त सोचता है कहीं और सुख मिल सकता है, तब तक चित्त स्वयं से संतुष्ट है क्या? बता दे। जब तक चित्त स्वयं से संतुष्ट है, जब तक दूसरे की आकांक्षा, दूसरे की अभिप्सा उसकी चेतना को कंपित करती रहती है, दूसरा उसे खींचता रहेगा और उसके दिए की लौ दूसरे की तरफ दौड़ती रहेगी, फिर नहीं हो सकती। जैसे ही दूसरे में सुख नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही दूसरे में सुख नहीं है इसका बोध स्पष्ट होता है, जैसे ही दूसरे पर खूंटियां गाड़ना मन बंद कर देता है, वैसे ही सहज चेतना अपने में स्थिर हो जाए, थिर हो जाए, बस क्या होता है? खुमारी चढ़ने लगती है, घटना घट जाती है, भक्ति हो जाती है, भगवान की मिलन हो जाता है। मैंने कहा था ना, दोनों का मिलना। एक विदेशी व्यक्ति हुआ जिसका नाम था वायरन, ध्यान सुनिएगा, बड़ी मुश्किल से शादी की, 60 स्त्रियों के साथ उसका संबंध था। हमें लगेगा कैसा पुरुष था, लेकिन अगर हमें लगता है हम धोखा दे रहे हैं, असल में ऐसा पुरुष खोजना कठिन है। राजा अयाती की चर्चा आपने सुनी है, अपने पुत्र से भी जवानी मांग रहा है, तृप्त नहीं हो सकता, आखिरकार अपने पुत्र के आगे हथियार डाल दिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये मन की खूंटियां हम जिस दिन भगवान की ओर लगाना शुरू कर देंगे, बस। बड़ा ईमानदार आदमी रहा होगा आयाती, जिसने कहा कि बेटा, मैंने तेरी जवानी लेकर के सोचा था कि शायद मैं तृप्त हो जाऊं, अनंत जीवन भी आप भोग से संतुष्ट नहीं हो सकते। कभी आपने सोचा कि जिस कार के लिए आप दीवाने थे और कई रात नहीं सोए, वो जैसे ही आपकी पोर्च में आके खड़ी हो गई,
फिर कल दूसरी कोई और कार सड़क पर चमकती हुई नजर आएगी, उसकी चमक आंखों में समा जाएगी, फिर वही पीड़ा शुरू हो जाएगी। जिस मकान के लिए आए दीवाने थे, पता नहीं उसके भीतर पहुंचकर कौन से स्वर्ग में प्रवेश हो जाएगा। लोग ये सोचते हैं नए मकान में जाके बहुत सुख मिलने वाला है, उसमें प्रवेश हो गया और प्रवेश होते ही मकान भूल गया और कोई स्वर्ग नहीं मिला, फिर स्वर्ग कहीं और दिखाई देने लगा। इसे कहते हैं मृग मरीचिका। हमारा मन, मैंने तो आपको नया नाम दिया था, मल मक्खी है। सदा सुख कहीं और चित दौड़ता रहता है। और ऐसा नहीं है कि आप भक्त लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, लेकिन ये भी आपको बता दूं, जो सुन करके पल्ला झाड़ देंगे, हाँ सुन लिया बस, वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि सुनते सुनते भी अनंत जन्म हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब सुख यही है भीतर अपने में, तभी प्रज्ञा की स्थिरता उपलब्ध होती है। गीता के अंदर ये कहा गया, मोह मुक्ति, आत्म तृप्ति को प्रज्ञा की स्थिरता कहते हैं। लेकिन कौन मोह से बचना चाहता है? हम तो नए नए मोह बांधने में लगे हुए हैं। किसी ने हमसे कहा कि मुझे कल फलाने व्यक्ति के साथ फलाने शहर में जाना है। मैंने कहा क्यों? बोले उसने हमारी फैमिली की टिकटें करा रखी हैं, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। यानी उस पैसे का उपयोग कर रहे, उस समय का उपयोग नहीं कर रहे। नहीं सोच पाते हम लोग इन बातों को। आप अकेले में, ध्यान से सुनिएगा सब भक्त लोग, आप अकेले में कभी चैन में नहीं होते। हर आदमी तलाश कर रहा है साथी की, मित्र की, क्लब की, सभा की, समाज की। हर आदमी खोज कर रहा है, दूसरे की अकेला होने को कोई भी राजी नहीं है। अपने साथ किसी को भी चैन नहीं मिलता, और अपने अंदर सारा चैन है, सारा आनंद स्वयं के अंदर ही भरा हुआ है। भजन तो सुना हमने, मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोहे मिला ना प्रीतम प्यारा। कुंजन कुंजन भटकी, कितने मंदिर शिवालय भटक लो भाई। कोई तिरुपति बालाजी में भगवान बैठे हैं, वैष्णो देवी में मैया बैठी है, किसने मूर्ख ने कह दिया? वो हृदयेश्वर है, वो परमेश्वर है, वो महाविष्णु सबके हृदय में विराजमान है। अकेला होने को कोई तैयारी नहीं है। अपने साथ किसी को भी चैन नहीं मिलता अपने साथ। अब बड़े मजेदार हैं हम लोग, हम खुद अपने साथ चैन नहीं पाते और सोचते हैं दूसरे हमारे साथ चैन पाएंगे। अरे दूसरा भी यही सोच के तुम्हारे पास आता है कि वहां चैन मिलेगा, हमेशा बेचैन बना रहता है। अपने को अकेले में बर्दाश्त नहीं कर पाते, कहते हैं अकेले दम घुट रहा है, कहाँ जाएं। इसीलिए कहा गया, यो मन मेरो बड़ो हरामी। दूसरे ना केवल हमें बर्दाश्त करें, बल्कि अहोभाव माने हम खुद अपने साथ रहने का राजी नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं दूसरे समझें कि हमारा साथ उनका स्वर्ग है। कहीं स्वर्ग नहीं है। इसीलिए नानक जी ने 2 ही लाइनों में कह दिया कि नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रैन, एक बार मस्ती का प्याला। अपने अंदर झांक कर तो देखो, कौन झांके? अपने मन को, जिसने, जो मन का साक्षी बन गया। मेरे को कितने वर्ष हो गए आपको ये कहते हुए, आप मन के दृष्टा बनिए, भगवान आपका मन देख रहा है। आपकी इंद्रियों की पूजा भगवान नोट ही नहीं करते हैं। मेरी तो उंगलियां घिस गई चंदन घिसते घिसते।
चंदन घिसते घिसते उंगलियां घिस गईं। तो कबीर जी ने कहा तो था कि माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, अरे कर का मन का फेंक कर, मन का फेर। इसलिए ये खुमारी शब्द छोटा सा शब्द है, बहुत गहरा है। खुमारी का अर्थ होता है ना तो बेहोशी ना होश, मस्ती। राजकुमार जी ने कहा मस्ती, दोनों और दोनों, दोनों हैं और दोनों नहीं, कुछ कुछ होश कुछ कुछ बेहोशी। इसे कहते हैं दोनों का मिलन। जहां हो रहा है उसे खुमारी है। लेकिन ये खुमारी भगवान के प्रेम की चढ़े कैसे? अब संसार से मन हटता नहीं, क्या करें? हटाना चाहोगे तो हटेगा ना। हटाना चाहोगे तो जहां चाहा है वहां रहा है, लेकिन हम हटाना ही नहीं चाहते तो हटेगा कैसे? सोचिएगा, जब हटाना चाहते ही नहीं तो फिर हटेगा कैसे? ये तो हटाने से हटेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने भूल को सुधारने का प्रयत्न हमें ही करना है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। बदन है मिट्टी का, बदन है मिट्टी का, सबको पता है क्यों? कल जलाया जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिलाई जाएगी। हाँ पता तो है, लेकिन मानते नहीं हैं। बदन है मिट्टी का और सांसें सारी उधार हैं। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार हैं। घमंड भी है तो ध्यान दीजिएगा, घमंड भी है तो किस बात का? हम सब यहाँ किराएदार हैं। देखो इस बात का भी घमंड कर रहे हैं। आज आपसे एक और, जब बात चली रही है मन की तृप्ति और आनंद, ध्यान से सुनिएगा। अरे ये बार बार निवेदन कर रहा हूं कि 2 दिन सब चिंतन कीजिएगा। संसार में कहीं सुख नहीं है, किसी रिश्तेदार में सुख नहीं है। संसार में कहीं घुमाइएगा, कितनी गप्पे मार लीजिएगा, कितने हंसी ठट्टे कर लीजिएगा, अंत तो गत्वा मन उब जाएगा, वहां से भी भागने का मन करेगा। केवल मानव जन्म मिल जाना ही, मनुष्य शरीर मिल जाना ही पर्याप्त नहीं, अभी तो हमें जीवन जीने की कला भी आनी आवश्यक है। पशु पक्षी तो बिल्कुल भी, ध्यान दीजिएगा, पशु पक्षी बिल्कुल संग्रह नहीं करते, फिर भी उन्हें इस प्रकृति द्वारा जीवन उपयोगी सब कुछ प्राप्त होता है। आनंद साधन से नहीं, एक एक शब्द पे ध्यान देंगे। आनंद साधन से नहीं मिलेगा, सोने के मंदिर बनाने से आनंद नहीं मिलने वाला, साधना से प्राप्त होगा। आनंद भीतर का विषय है, सब समझ रहे होंगे इन बातों को। आनंद भीतर का विषय है, तृप्ति आत्मा का विषय है, तृप्ति आत्मा का विषय है। ये शरीर कभी तृप्त नहीं होगा। करोड़ों भोजन करा चुके हम, शहर के शहर मन बना चुके, मगर ये पेट खाली का खाली। तृप्ति आत्मा का विषय है। मन को कितना भी मिल जाए, ये अपूर्णता का बार बार अनुभव करता रहेगा। जीवन तो बड़ा आनंद में है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं के कारण, एक एक शब्द पे ध्यान दो, जीवन तो बड़ा आनंद में है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं के कारण, कामनाओं के कारण, अपनी वासनाओं के कारण इसे कष्टप्रद और कलेश में बनाते हैं। केवल संग्रह के लिए जीने की प्रवृत्ति ही जीवन को कष्ट में बनाती है। आप और हम लोग यही तो कर रहे हैं। उपवास, ध्यान दे दीजिएगा, उपवास केवल अन्न का ही नहीं। सब लोग क्या करते हैं, आज हम अन्न नहीं खाएंगे, फलियार करेंगे। कभी सोचा, किसी ने समझा, उपवास केवल अन्न का नहीं, क्रोध का, कुविचारों का भी कभी किसी ने किया?
आज सुबह से शाम तक मैं क्रोध नहीं करूँगा, मन में कोई कुविचार नहीं आएंगे। कुविचार माने संसार नहीं आएगा। इसका उपवास किया? ना ना, ऐसा तो नहीं किया। कठिनाई आने पर मनुष्य अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। अपने पुराने दुख से जब तक नहीं उभरेंगे, तब तक दूसरे का सुख देखने का अनुभव नहीं होगा। सांसारिक जीवन का सबसे अधिक कर्तव्य मनुष्य को मिला है। पैदा होने से मृत्यु के बीच कितना संघर्ष करना पड़ता है, फिर भी जाने के बाद लोग बोलते रहते हैं कुछ करके नहीं गया। यही जीवन का सार है, कुछ करके नहीं गया। मन की बात जुबान में बनी रहती है। मन भगवान को ढूंढेगा तो जुबान भजन करेगी। किसी के प्रति कपट ईर्ष्या ढूंढोगे तो बकवास करेगी। प्रेम ढूंढोगे तो सुप्रभात करेगी। ये सब बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ, ईश्वरीय विधान के चलने से विद्या की देवी सरस्वती स्वयं मस्तिष्क में बैठकर मनुष्य का मार्गदर्शन करती है। ये संत महात्माओं के पास कोई पुस्तकों का खजाना नहीं, ये प्रेम का खजाना भगवान उनका अंतःकरण खाली होते ही भर देते हैं। हमारा विश्वास पहाड़ को भी खिसका सकता है, लेकिन हमारा शक पहाड़ खड़ा कर सकता है। हमने शक के बहुत पहाड़ खड़े कर रखे हैं। अगर परिस्थितियों को देखकर विचार बदलना आता है हमें, तो आप सफलता के मार्ग पर हैं। मन होना चाहिए किसी को याद करने का, वक्त तो वो अपने आप मिल जाता है। लोग कहते हैं हमें भगवान को याद करने का वक्त नहीं मिलता। रिश्तेदारों को, परिवार को, सबके पास वही 24 घंटे हैं। संत महात्माओं के पास भी यही 24 घंटे हैं। आज की आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। सारे साथी काम के, सारे साथी काम के, सबका अपना मोल, जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल। हम बदलें तो दुनिया बदलेगी। अपने आप में झांक कर देखें। इसलिए आज यहीं पर सत्संग को समाप्त कर रहा हूँ। फिर 2 दिन के बाद सोमवार को आपके साथ सत्संग पर चर्चा करूँगा, इसी मन की। तब आप लोगों से भी थोड़ा जानने का प्रयत्न करूँगा कि इन 2 दिनों में आपने समय का सदुपयोग किया, अपने मन के दृष्टा बने या नहीं बने। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। केवल ये कह लेने से कि मन की तरंग मार लो, ये सुनते सुनते तो जीवन गुजर चुका, मार कौन ले। तो अब 1 मिनट हमारे साथ कीर्तन कीजिएगा, फिर आगे 2 दिन बाद सेवा का मौका फिर मुझे मिलेगा, मैं आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। ओ भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा। भजो राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको हृदय से राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई। सभी पुण्य आत्माओं से फिर निवेदन कर रहा हूँ कि 2 दिन मैं सेवा नहीं करूँगा। आप अपने समय को एक एक पल का हिसाब मांगती है जिंदगी। आप अपने मन के जिस